तो दोस्तों, आज हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड वीडियो है। इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस। जैसे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट के ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस लिए थे, उसमें बेसिक्स था। इसमें थोड़े और ट्रिक्स हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Here's our question number 1. Certain sum of money becomes 4 times of itself in 5 years. In what time it will be 19 times of itself? अब देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो दो तरीके होते हैं, दो मेथड है अपने पास सॉल्व करने के। तो दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, सॉरी, मतलब कुछ बोलो कोई पैसा 4 टाइम्स हो जाता है। अगर मैं प्रिंसिपल 1 लेता हूँ तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा 4। इसका मतलब यहाँ से मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा 3 यूनिट्स। और ये कितने साल में हो रहा है सर? 5 साल में। उसके बाद क्वेश्चन बोलते हैं कि इन व्हाट टाइम इट विल बी 19 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब यार कोई पैसा 1 यूनिट है, वो कितना हो जाएगा 19 यूनिट्स। मतलब यहाँ से इंटरेस्ट कितना आएगा 18। कितने टाइम में आएगा उसकी बात हो रही है सर। आ रही है बात समझ में? अब समझना है यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करना है। 3 यूनिट्स जब 5 साल में आ रहा है तो आप बताइए कि 6 यूनिट्स कितने साल में आएगा? 10 साल में ना। 9 यूनिट्स कितने साल में आएगा? 15 साल में। 12 यूनिट्स कितने में आएगा? 20 साल में। मतलब 3 यूनिट इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, 5 साल लगते रहेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखना ये होता है कि जो ये इंटरेस्ट है ये इसका कितने टाइम्स हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल सीधा सीधा कितना आ जाता है 6 टाइम्स। तो भैया, तो आपको जो ये टाइम निकालना था, जो स्टार्टिंग में टाइम दिया है, जो ये फैक्टर से इंटरेस्ट बढ़ रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, अपना रिजल्ट आ जाएगा 30 ईयर्स। आई बात समझ में? अगर ये सपोज 3 से 18 की जगह इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ पे आता 15, तो 3 से 15 तो 5 टाइम्स बढ़ता, तो अपन 5 से मल्टीप्लाई करते। ये लॉजिक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इसको शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो आप, या याद रख लो फॉर्मूला छोटा सा, n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 इक्वल्स टू t1 बाई t2। बात सेम है। n1 स्टार्टिंग में कितना हो रहा है 4 टाइम्स, 4 में से 1 गया 3। बाद में कितने का पूछा है 19 का, 19 में से 1 गया कितना आ गया 18। t1 कितना गिवन है 5 इयर्स। t2 तो निकालना है सर। 3 बाई 18 1/6, 1/6 इक्वल्स टू 5 अपॉन कितना t2। यहाँ से t2 आ जाएगा 6 इंटू 5, 6 5 जा 30 इयर्स। कितना आ जाएगा 30 इयर्स। ये आपका तरीका है। दोनों दोनों ही बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो आप दोनों में से किसी भी को यूज कर सकते हैं और अपना रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज certain sum at a certain rate percent per annum simple interest becomes rupees 2080 in 2 years and rupees 2800 in 5 years. Find the principal and rate. Fine. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार ये कोई प्रिंसिपल ले लेते हैं P। ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है, कितना बनता है 2080। कितना टाइम लगता है इसको? 2 साल। उसके बाद 280 से कितना बन जाता है? 2080 से बन जाता है 2800। आगे कितना टाइम लगता है? 3 इयर्स। अब समझना 2080 और 2800 अपना अमाउंट है सर। क्या है? अमाउंट। अच्छा, 2 साल के बाद अमाउंट है तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट लिख सकता हूँ। क्लियर है? अपने को प्रिंसिपल निकालना है और रेट निकालना है। एक बात समझना, रेट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल। तो जब तक प्रिंसिपल नहीं निकलेगा तब तक अपना रेट भी नहीं निकलने वाला। ठीक है। अब देखो 2800 में से आप 2080 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। पीपी कैंसिल हो जाएगा। 3 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 720 रुपीज। यहाँ से आपका 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 240 रुपीज। क्लियर है? कितना आ गया? 240 रुपीज। ठीक है सर। अब या तो 2080 या 2800 दोनों में से कहीं पे भी वैल्यू पुट करके अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल को पी रहने दो। 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 240 इंटू 2 480। उसकी वैल्यू कितनी है? 2080। यहाँ से आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 1600 रुपीज। कितना आ गया? 1600 रुपीज। रेट निकालना है। रेट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 240। प्रिंसिपल कितना आया? 1600 इंटू 100% करेंगे। 16 1 जा 16 8 0 5
15% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 1600 और 15% है कहीं पे? बिल्कुल है सर, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर है? इस टाइप से सॉल्व करना है। इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं होगा, दो अमाउंट गिवन होंगे, दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालो, उससे आपको क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा कुछ ईयर्स का, वहां से एक साल का इंटरेस्ट निकालो, एक साल का इंटरेस्ट जब निकल गया तब किसी भी अमाउंट में वैल्यू फिक्स करो, वहां से प्रिंसिपल निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया, एक साल का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है आपके पास, आप रेट निकाल सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अदिति इन्वेस्टेड ₹8,720 in two parts in such a way that simple interest on the first part at the rate 7.5% per annum for 4 years is equal to the simple interest on the second part at the rate of 6.25% per annum for 8 years. Find both the parts. अच्छा भैया, अदिति ने ये तो टोटल पैसा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहले पार्ट को 1 लेने देते हैं, दूसरे को 2 लेने देते हैं। उसके बाद बोला कि यार कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उसके बाद बोला कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट जो है वो ये है कि यार दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट पे कितना आएगा, फर्स्ट पार्ट को पी रहने दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट पार्ट पे? 7.5%। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। सेकंड पार्ट पे आपका कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6.25%। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। क्लियर है? यहाँ से अपने कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। 4 से गया कितना? 2, परसेंटेज से गया परसेंटेज 1, 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा सर। 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर? ये अपना, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये तो अपना हो गया था। हाँ, 1 इंटू कितना था? 1 इंटू 7.5 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा आपका? 12.5 इंटू सेकेंड पार्ट। यहाँ से फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का आपका रेशियो आ जाएगा 12.5 अपॉन 7.5, दैट इज एक्चुअली 125 अपॉन 75, 5 अपॉन 3। आ रही है बात समझ में? देखो 4 से गया 8, 2 आया, 7.5 7.5 रहेगा, 6.25 का डबल कितना आ गया? 12.5, 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 5/3। अब देखो टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा है 8,720। जो टोटल पैसा है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब अगर रिड्यूस रेशियो में मैं 1+2 करूंगा, मतलब मैं 8 यूनिट लूंगा, 5 यूनिट प्लस 3 यूनिट्स, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8720। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 1 जा 8, ये गया 0 90, कितनी आएगी? 1090। क्लियर है? अब अपने को क्या निकालना था? फाइंड बोथ द पार्ट्स। पहला पार्ट कितना है? 5 यूनिट, 5 यूनिट मतलब 5 इंटू 1090, ये कितना आ जाएगा? 5450। दूसरा पार्ट कितना है? 3 यूनिट्स, इसका मतलब 3 इंटू 1090, ये कितना आ जाएगा? 3270। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस सर, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, ये अपना राइट आंसर है। आई बात समझ में? क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके हिसाब से आगे बढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100 होता है ना सर। अरे परसेंटेज हटता है, 100 नीचे आता, 100 तो आपस में कैंसिल हो जाता है ना। मैंने वही किया है, फर्स्ट पार्ट खुद में प्रिंसिपल है 1, रेट कितना है? 7.5, टाइम 4 इयर्स दिया था। सिमिलरली सेकंड पार्ट, रेट दिया है, टाइम दिया है, इंटरेस्ट मैंने इक्वेट किया। अब दो जो मेरे अमाउंट थे, मतलब जो मैंने दो पार्ट्स किए थे, उनका रेशियो आ गया, उनका रिड्यूस रेशियो जैसे ही मिला वहां पे कहानी खत्म है। उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रिड्यूस रेशियो आ जाएगा, और टोटल प्रिंसिपल अपने को गिवन था 8720। अपने 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं और बाकी दोनों पार्ट्स अपन फिर निकाल लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि अनन्या ने 23,400 रुपीज, अच्छा, 3 पार्ट्स में लगाए। पहला पार्ट 3% पर एनम 2 साल के लिए, सेकंड पार्ट 4% पर एनम 3 साल के लिए, और थर्ड पार्ट 5% पर एनम 4 इयर्स के लिए। और बोला कि यार फाइंड ऑल द पार्ट्स। ठीक है,
अच्छा हाँ, इसमें सिंपल इंटरेस्ट हर एक पार्ट भी क्या है, बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट को अपन फर्स्ट पार्ट रहने देते हैं। फर्स्ट पार्ट पे आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 3%। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इक्वल्स टू सेकंड पार्ट पे कितना लग रहा है, 4%। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट पे आपका कितना लग रहा है, थर्ड पार्ट पे लग रहा है 5%। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। क्लियर है। अब देखो परसेंटेज हट जाएगा। फर्स्ट पार्ट इंटू 6 इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट इंटू 12 इक्वल्स टू थर्ड पार्ट इंटू 20। परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ लोग यहाँ पे देख के बोलेंगे सर वन पार्ट फर्स्ट पार्ट 6 हो जाएगा, सेकंड पार्ट 12 हो जाएगा, थर्ड पार्ट 20 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, कुछ लोगों ने तो मन में हाँ भी बोल दिया होगा, लेकिन सर ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप समझो गलती कहाँ हो रही है, अगर आप फर्स्ट पार्ट को 6 बोलोगे तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। सेकंड पार्ट को 12 बोलोगे तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144। क्या 36 144 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है। जब भी इस टाइप में आपको आएगा तो आपको इक्वेट करना होगा रेशियो, मतलब थर्ड पार्ट ये है। अब देखो फर्स्ट पार्ट 6 12 और कितना आ गया 20। अब मान लो ये सब चीजों की वैल्यू आपकी जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका एलसीएम, 6 और 12 का एलसीएम 12, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब यहाँ से फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 10। सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकंड पार्ट की आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। और आपके थर्ड पार्ट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। और तीनों पार्ट को आप ऐड करेंगे तो 10 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18 यूनिट्स। 18 यूनिट्स की वैल्यू आपकी टोटल कितना है, जो आपका गिवन है प्रिंसिपल, टोटल पैसा कितना है 23400। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 18 वन जा 18, रिमाइंडर कितना आया 5 4 13,000। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1300 रुपीज। क्लियर है। वापस समझना, 60 लिया, 1 को कांस्टेंट रखना है, ये सब चीजें 60 के बराबर है, तो 6 नीचे आएगा तो 1 कितना होगा 10। 2 की जगह कितना आएगा 5, 60/12। 3 की जगह कितना आएगा 60/23। तीनों को ऐड करेंगे 18 यूनिट्स। 18 यूनिट्स किसके बराबर है, अपना जितना टोटल इन्वेस्टमेंट है 23400। ये करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब तीनों पार्ट बताने भैया, वन पार्ट फर्स्ट पार्ट कितना है 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 1300 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 13,000। सेकेंड यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। 5 यूनिट मतलब इसका आधा ले लो यार, दिमाग ही नहीं लगाना है, 6500। थर्ड यूनिट कितनी होगी, थर्ड पार्ट कितना होगा 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स मतलब 1300 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3900। कोई ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जब भी आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हमने इंटरेस्ट इक्वल होना चाहिए, इसके हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब दोनों क्वेश्चंस में अपने को क्या दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चंस में अपने को पहले 2 पार्ट्स इक्वल करने थे, फिर 3 पार्ट्स। बेसिकली अपने को जो काम था वो क्या था, रेशियो इक्वेट करने का था ना। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, 49.5 को अपन 39.5 कर लेंगे। यस, चलिए बढ़ते हैं आगे। Kabir invested rupees 84,960 in the bank account of his wife and sister at the rate of 3% per annum and 4% per annum respectively. Both of them gets equal amounts when they turn 45. ठीक है भाई। The difference of squares of wife and sister's age is 237 years and their average age is 39.5 years. Find the share of sister. अब समझ लो ये जो पूरी कहानी दी हुई है ना, स्क्वायर का एज का डिफरेंस, एवरेज एज बता दिया आपको, ये कहानी किसके लिए दी हुई है, ये कहानी दी हुई है दोनों की एज निकालने का। एज निकलेगी तो अपने को टाइम पता चलेगा कि भैया अभी फिलहाल में एज कितनी है, जब वो 45 इयर्स की होंगी तब कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट लगेगा। समझ रहे हो। जब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो अपना माइंड मैप्स बनना चाहिए, अच्छा यार ये इसलिए पूछा है, अब मुझे ये करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप वो होगा, उसके बाद ऐसे। क्लियर है, समझ में आ रही है, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। चलो बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपना काम है इसका क्या बोलते हैं, एज निकालने का, है ना। वाइफ की एज जो ज्यादा है गिवन है, सिस्टर इज यंगर टू वाइफ, इसका मतलब वाइफ की एज ज्यादा है।
ये 437 दिया है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है सर, इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 437। सेकंड हिंट अपने को कितना था, हाँ एवरेज, वाइफ प्लस सिस्टर बाई 2 की वैल्यू कितनी है 39.5। इसका मतलब यहाँ से वाइफ प्लस सिस्टर कितने की हो जाएगी 79, कितने की हो जाएगी 70, ओ सॉरी ये 237 था, मैंने गलती से लिख दिया, जस्ट अ मिनट, यस दिस इज 237, कितनी हो जाएगी 79। 39.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 79। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वाइफ माइनस सिस्टर कितना इंटू 79 इक्वल्स टू 237। तो यहाँ से वाइफ माइनस सिस्टर आ जाएगा 237 अपॉन 79, ये अपना आ जाएगा कितना 3 इयर्स। अब देखो वाइफ माइनस सिस्टर 3 इयर्स हो गया और वाइफ प्लस सिस्टर अपना कितना आया था 79, दोनों को ऐड करेंगे तो टू वाइफ की एज कितनी हो जाएगी 82, वाइफ की एज कितनी हो जाएगी 41, तो सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, सिस्टर उससे कितनी छोटी है 3 साल छोटी है, 3 साल छोटी है तो 38। आई बात समझ में। वापस देखते हैं, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस था w माइनस एस w प्लस एस, कितना था 237। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एवरेज एज दोनों की कितनी है 39.5। एवरेज क्या होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, अरे भैया 3 का एवरेज निकालना हो तो 3 को ऐड करते 3 से डिवाइड करते, तो मैंने w प्लस एस बाई 2 इक्वल्स टू 39.5 लिखा, 2 इंटू 39.5 कितना होता है 79, तो w माइनस एस इंटू 79 आ गया 237, ये सीधा सीधा कट गया कितना 3, w माइनस एस की वैल्यू कितनी आ गई 3, w प्लस एस 79 के बनता, दोनों को ऐड करेंगे w की वैल्यू आई एस की वैल्यू आई, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब सर यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या इक्वल है, यहाँ पे आपका अमाउंट इक्वल है, उनको अमाउंट इक्वल मिलता है। अब समझो, अब वाइफ को ले लो और किसको ले लो सिस्टर को, जब ये 45 की होंगी, वाइफ की एज कितनी है 41, कितना सर 4 साल, सिस्टर की एज कितनी है, सिस्टर की एज है 38, जब वो 45 की होगी मतलब कितना 7 साल। अच्छा, वाइफ के लिए इंटरेस्ट कितना है 3%, सिस्टर के लिए इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आएगा 12%, यहाँ से इंटरेस्ट कितना आएगा 28%, कितना आएगा 28%। अच्छा, अमाउंट इक्वल बोला है, अमाउंट इक्वल बोला है तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो 100% है, 100% को ऐड कर देंगे ऑफ ये कितना है वाइफ का शेयर, और ये कितना आ जाएगा 128% ऑफ सिस्टर का शेयर, तो यहाँ से वाइफ बाई सिस्टर आ जाएगा 128 अपॉन कितना 112, 4 से गया 3 2, 4 टू जा 8 28, 4 से गया 8, 4 से गया 7, कितना गया 8 और 7, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो अपना क्या बोलते हैं सम आ जाएगा 15 यूनिट्स। अब 15 यूनिट्स को, क्लियर है, इतना सबने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। वाइफ और सिस्टर का शेयर का रेशियो कितना आ गया 8:7, वाइफ बाई सिस्टर 8:7, वाइफ बाई सिस्टर 8:7, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 15 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है 84960, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 15 5 जो 75, 9 9, 15 6 जा 90, 9 6 15 6 जा 96, 15 6 जा 90, 60 5 6 6 4, उसके बाद किसका निकालना था अपने को सिस्टर का निकालना था, सिस्टर का रेशियो कितना है 7 यूनिट्स, 7 इंटू 5 6 6 4 करेंगे। अब देखो 7 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, किसी ऑप्शन में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अपन नन ऑफ दीज को टिक मार देंगे। आ रही है बात समझ में, लास्ट तक भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने को समझ में आ जाएगा यार नहीं आ रहा है, यूनिट डिजिट पे तो जीरो नहीं आएगा, तो नन ऑफ दीज अपना करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। वाइफ का शेयर निकालना होता तो 8 को एक यूनिट की जो वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, a man borrows some amount at the rate of 12% simple interest. After 6 years 8 months he paid rupees 720 as an interest. Find the amount borrowed by him.
बोरोड बाई हिम के मतलब की बात किसकी आ रही है? प्रिंसिपल की। सबसे पहले तो टाइम का अपना कन्वर्जन करना पड़ेगा सर। टाइम हमेशा ईयर्स में लेना है। अब 8 महीने दिया हुआ था, एक महीने में कितने साल होते हैं? 1/12। तो मंथ्स को ईयर्स में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? 12 से डिवाइड करते हैं। 4 से गया 2, 4 से गया 3, 3 6 जा 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20/3 ईयर्स। क्लियर है? इस टाइप से करना है। अब आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। कितना होता है? PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 720। प्रिंसिपल निकालना था। रेट अपने को कितना दिया हुआ है? 12%। टाइम अपने को कितना दिया है? 20/3। 20 से गया 5, 3 से गया कितना? 4, 4 से गया कितना? 4 1 जो 180। तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 180 इंटू 5। 180 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 900 रुपीज। 900 रुपीज ऑप्शन है बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है? देखो मैंने क्या किया, कैलकुलेशन ही तो किया ना। अब कैलकुलेशन फास्ट आपको करना है, प्रैक्टिस। मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन मैंने जल्दी सॉल्व करने का ट्राई किया है, फिर भी मैं पेन यूज कर रहा हूँ उसके बाद भी, कि ताकि आप देखिए और समझिए। प्रोसेसिंग आधी मन में ही हो जानी चाहिए, है ना। ये कैंसिल आउट करने की जरूरत ना पड़े, आधी प्रोसेसिंग मन में हो जाए। आप कम से कम टाइम लें सॉल्व करने का ये क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ₹2100 becomes 2352 in 2 years at simple interest। ठीक है भाई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% कम हो जाता है तो आपको व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट, नया इंटरेस्ट कितना होगा? अच्छा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन ना। अपने को इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच ही अलग है ना। मैं बस आपको एकदम बेसिक्स में उतारना चाहता हूँ ताकि आप एक बार समझें और चीजें अपने मन में हो जाए। अब देखो यहाँ से आपका इंटरेस्ट आया कितना? आप बोलेंगे सर 252। भैया कितने साल में आ रहा है? 2 साल में आ रहा है। कितने साल में? ये आ रहा है 2 years। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। इंटरेस्ट रेट कितना कम करना है? 1% कम करना है। तो 2 साल में कितना कम होगा? -2% ऑफ कितना? -2% ऑफ 2100। तो माइनस कितना हो जाएगा? 42। पहले जो इंटरेस्ट आ रहा था उससे अब कितना कम हो गया? 42 कम हो गया। तो 252 में से 42 कम करोगे, कितना आंसर आ जाएगा? 210 रुपीज। कितना आंसर आ जाएगा? 210 रुपीज। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है? आई बात समझ में? अरे भैया पहले देखो कि इंटरेस्ट वो कितना आ रहा है एक्चुअल में, 252। 2% उसमें से कम कर लो, यही है ना क्वेश्चन। 2% कितना आएगा? 42। 252 में से 42 कम करो, कितना आ जाएगा? 210। बात खत्म। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। कि the time required for a sum of money to become 4 times at the rate of 15% per annum simple interest is dash। अच्छा भाई, अब देखो ये क्वेश्चन जो है इसको मैं आपको दोनों परसेंटेज और रेशियो से समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा आपको परसेंटेज से, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा रेशियो से। प्रिंसिपल कितना है? 100%। ये कितना होना चाहता है? 4 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 300%। अरे हाँ या ना? रेट कितना है? 15%। 15% एक साल में, तो 300% कितने में? 20 ईयर्स में। कितने साल में? 20 ईयर्स में। ये है बेसिक्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ऐसे सॉल्व करो। प्रिंसिपल को 100% मानो, अमाउंट कितना हो रहा है? 400%। लेकिन आपको काम किस पे है सर? आपको काम तो इंटरेस्ट पे है ना। इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 4000 में से 100 गया, कितना आ गया? 300%। रेट दिया हुआ है 15%। रेट दिया हुआ है, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अपॉन रेट, ये आपका टाइम आ जाएगा। बात खत्म। 20 ईयर्स। अब समझो कि अगर इसको सर अब मैं इसको रेशियो से बताऊंगा। देखो दोनों मेथड इजी है, आपको दोनों पे कमांड होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि फिर एग्जाम में अपन कंफ्यूज ना हो कि रेशियो से जाए या परसेंटेज से जाए। रेट कितना है भैया? 15%। 15% को कितना लिखेंगे? 15/100। 15/100 कितना होगा? 3/20। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब आपको 4 टाइम्स करना है, मतलब 4 टाइम्स का मतलब आपका अमाउंट कितना होना चाहिए? 80 यूनिट्स। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 80 में से 20 को माइनस करो, ये
आपका इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 60 यूनिट होना चाहिए। इंटरेस्ट आपका एक साल का कितना है 3 यूनिट, तो आपका टाइम कितना लगेगा 60/3, दैट मीन्स 20 ईयर्स। कितना लगेगा 20 ईयर्स। आई बात समझ में। 15/100 करेंगे कितना आएगा 3/20। प्रिंसिपल 20 है, 4 टाइम्स करना है, मतलब कि 20 इंटू 4 80 होगा। अरे भैया 20 से 80 होगा तो इंटरेस्ट कितने का आया 80 माइनस 20 कितना आया 60। इंटरेस्ट एक साल में कितना है 3 यूनिट्स। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा 20 ईयर्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में बोला इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स इज 10:3, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी गुड। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का आपका रेशियो 5 साल का कितना है 10/3। अब ये जो इंटरेस्ट है ना ये कितने साल का है 5 साल का। अब बहुत आपको मजेदार चीज बताएंगे, मतलब इस क्वेश्चन के लिए पेन भी नहीं उठाना है। अगर आप बेसिक से जाओगे, एक साल का इंटरेस्ट 3/5 करोगे, प्रिंसिपल को 10 रखोगे, वो भी कर सकते हैं। देखो दोनों मैं आपको तरीका बताऊंगा और देखना कैसे चीजों को, वो भी। यहाँ से आपका 5 साल का इंटरेस्ट कितना है 3 यूनिट। एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3/5। प्रिंसिपल 10 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट क्या होता है इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल। एक साल का इंटरेस्ट 3/5, प्रिंसिपल कितना गिवन है 10, तो ये कितना आ गया 3/50। 3/50 ये कितना होता है 6% होता है भैया। 100% से मल्टीप्लाई करते हैं 6%। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है यार, आप देखते ही देखते सॉल्व कर लो। देखो मैंने क्या किया, चलो इसको मैं रब करके वापस से लिखता हूँ। समझना मैंने क्या किया, मैंने बोला यार मुझे तो ये चीज और कैसे दिख गई। प्रिंसिपल और 5 साल का इंटरेस्ट मुझे दिख गया यार, 10-10 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ये कितना आ जाएगा 100/30। प्रिंसिपल 100 आ गया, 100 को 100% मान लो। 5 साल का इंटरेस्ट कितना है 30, इसका मतलब एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा 30/5, कितना आ जाएगा 6। तो अपना रिजल्ट कितना आ जाएगा 6%। आई बात समझ। ये है ऑब्जर्वेशन, ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छा है तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया था। आई थिंक 12th या 13th सितंबर वाली कोई शिफ्ट में था। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे एग्जाम में। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। A person invested 1/4 of the sum of rupees 25,000 in a certain rate of simple interest। मतलब टोटल पैसा कितना है 25,000 है, उसमें से 1/4 पार्ट मतलब 25। अब समझना बात क्या है, 25% अगर टोटल में अगर 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो भैया एक पार्ट चला गया, कितना पार्ट बचा 3 पार्ट बचा। एक पार्ट को आपने कुछ परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डाल दिया, एक यूनिट को, बचा हुआ कितना है 3 यूनिट। 3 यूनिट को आपने 4% हायर रेट पे डाल दिया। ठीक है, ऐसा करने पे इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 years इज 4125 रुपीज, ठीक है, देन व्हाट इज द रेट एट विच सेकंड सम इज इन्वेस्टेड। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सवाल। 25,000 है पहला पार्ट, और ये दूसरा पार्ट x% पे, ये भैया 1/4, और ये कितना है 3/4। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसको x+4% पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है 1 यूनिट ले लेते हैं, इसको मैं 3 यूनिट ले लेता हूँ। 2 साल का इंटरेस्ट कितना है 4125 अपॉन कितना करेंगे प्रिंसिपल लेंगे 25,000 इंटू 100%। एक दो 25 into 25 1626, ये आ गया 10, ये आ गया कितना 16.5%। अब देखो ये 16.5% है ना, ये जो 16.5% है ये कितने साल में है 2 साल में। ये आपका रेट ऑफ, ये जो इंटरेस्ट आया 16.5% ये 2 साल में है।
यहाँ से आप एक साल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.5% बाई 2। क्लियर, ये समझने वाली चीज थी। यहाँ पे गलती कर सकते थे, 16.5% अपन लेते, अपन बोलते यार पूरे पे 25,000 पे 16.5% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन सर ये 2 साल में है, एक साल में कितना होगा 16.5% डिवाइडेड बाई 2। अब कहानी शुरू होती है। पहला पार्ट 1 यूनिट है। अब यहाँ पे अपने जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल पे सेम रहना चाहिए, 1 पे x% है, प्लस करेंगे 3 यूनिट पे कितना है x प्लस 4%। अब ये टोटल यूनिट कितनी है, 4 यूनिट है ना सर, 4 यूनिट पे कितना हो जाएगा 16.5% बाई 2। कितना हो जाएगा 16.5% बाई 2, ये x%, ये कितना हो गया 3x प्लस 12%, ये कैंसिल आउट हो गई, कितना हो जाएगा 33%। अरे 4 से गया ना, 2 से गया 4, 2 इंटू 16.5 कितना होगा 33%। ये आया 4x%, सॉरी 4x आया, 4x आया और 4x उधर चला गया, 12 चला गया 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5.25%। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 5.25%। आ रही है बात समझ में? इस टाइप की क्वेश्चन को हमको ऐसे सॉल्व करना है, रिड्यूस्ड रेशियो से लगाना है। क्लियर है? अब अपने को पूछा गया व्हाट इज द रेट एट विच सेकंड सम इज इन्वेस्टेड। भैया पहला जो सम था वो तो x% पे था ना, दूसरा किस पे था, दूसरा था x+4%। मतलब 5.225 में से अपन कितना ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा 9.25% पर एनम। कोई ऑप्शन है क्या 9.25? फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट। क्लियर? तो इस टाइप से हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार अपने अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मजे कीजिए, और क्या बोले।